आज की इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं वुड के सारे यूजेस। गाइस, ये जो वर्ड है वुड, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, हमें समझ नहीं आता है कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करें। तो गाइस, आज का ये वीडियो अगर आप बिना स्किप करे एंड तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये जो वुड को लेके कंफ्यूजन्स हैं, ये आपके सारे दूर हो जाएंगे। आप बहुत ही आसानी से वुड का यूज करके अपना खुद का सेंटेंस बना सकेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वुड का पहला यूज। हिंदी के जिन सेंटेंसेस के एंड में ता, ते, ती ऐसे साउंड आते हैं, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जिस एक्शन के बारे में हम बात करेंगे उसका फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। वो जीत जाती। देखिए लास्ट का जो साउंड है वो ती है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी सेंटेंस है ये वुड दे के बनेगा। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो जीत जाती, पर जीती नहीं, हम ये बोल रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये कंप्लीट इसमें सेंस नहीं निकल रहा है। अगर हम कारण साथ में बताएंगे तो ये कंप्लीट सेंस देगा। जैसे कि अगर हमें बताना है वो जीत जाती पर उसने कोशिश नहीं किया, तो ये देखिए ये वाली जो सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंस दे रही है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना भी बोलते हैं कि वो जीत जाती तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सेंस देनी है अपने सेंटेंस को तो हमें पूरा ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, और इंग्लिश में हम अपने सेंटेंस को बोलेंगे शी वुड विन। ठीक है, वो जीत जाती। अब अगर साथ में आपको रीजन भी बताना है उसके नहीं जीतने का, अगर आपको बोलना है कि वो जीत जाती पर उसने कोशिश नहीं किया, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वुड विन बट शी डिडंट ट्राई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। वो प्रतियोगिता में भाग लेता। देखिए यहां पे भी लास्ट में ता साउंड है, तो ये सेंटेंस भी हमारा वुड से बनेगा। ही वुड टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। हम तुम्हारे घर जाते। ठीक है, जाते इंग्लिश में हम बोलेंगे वी वुड गो टू योर हाउस। एक और एग्जांपल। वह सच बोलता लेकिन उसने उसे रोक दिया। तो देखिए ये वाली जो सेंटेंस है ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। हम ये तो बोल ही रहे हैं कि वो सच बोलता, साथ ही साथ रीजन भी बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि वो सच बोलता लेकिन उसने रोक दिया, यानी कि उसने रोक दिया इसलिए वो बोल नहीं पाया, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही वुड टेल द ट्रूथ बट ही स्टॉप्ड हिम। ठीक है गाइज, आई होप आपको पहला यूज जो वुड का है वो समझ में आ गया है। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा यूज। गाइज, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गा, गे, गी ऐसे साउंड आते हैं तो हमें वुड का यूज करना है। लेकिन गाइज हमने हमेशा से पढ़ा है कि लास्ट में अगर गा, गे, गी आती है तो वो जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है और उसमें हमें विल का यूज करना होता है। लेकिन अगर हम उस सेंटेंस को पॉसिबिलिटी के तौर पे बोल रहे हैं, यानी कि हम शायद लगा के बोल रहे हैं उस सेंटेंस को, तो हमें वुड का यूज करना है, ना कि विल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शायद वे जीत जाएंगे। देखिए हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि वे जीत जाएंगे। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि वे जीत जाएंगे तो उसमें गारंटी हो जाता, तब हमें अपना सेंटेंस विल लगा के बनाना होता। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, शायद वे जीत जाएंगे, यानी कि चांसेस है जीतने के, गारंटी नहीं है। इसलिए ये वाली जो हमारी सेंटेंस है इसे हम वुड लगा के बनाएंगे और इंग्लिश में हम बोलेंगे दे वुड विन। ठीक है, शायद वे जीत जाएंगे, दे वुड विन। शायद वो आएगा। अगर सिर्फ ये होता कि वो आएगा तो हम बोलते ही विल कम, तो वहां पे गारंटी होता कि वो आएगा ही। लेकिन यहां हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, शायद वो आएगा, यानी कि गारंटी नहीं है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड कम। शायद वो उसे कॉल करेगी। यहां पे भी बात शायद लगा के हो रही है, गारंटी की नहीं हो रही है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे शी वुड कॉल हिम। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि वो उसे कॉल करेगी, शायद नहीं लगता, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में विल लग के बनता और हम बोलते शी विल कॉल हिम। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही है। शायद वो कल लौटेगा। यहां पे भी हम बात शायद लगा के कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा ही वुड रिटर्न टुमारो। अगर गारंटी होता तो विल लग के सेंटेंस बनता और हिंदी में हम शायद नहीं लगाते। ठीक है, तो ही वुड रिटर्न टुमारो, शायद वो कल लौटेगा। वुड का एक और यूज देख लेते हैं। गाइज वुड का ये वाला यूज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। गाइज अगर ये गारंटी भी होता है ना कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, तब भी हम वुड लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन वो हम तब करेंगे जब हमें अपने सेंटेंस को थोड़ा सा पोलाइट साउंड करना है। ठीक है, अपने टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट नोट अगर देना है तो हम
विल की जगह वुड का यूज करेंगे। अगर गारंटी है भी कि ये एक्शन होगा, आप जानते हो कि ये होगा, लेकिन फिर भी हम वुड लगा के इसे बना सकते हैं अगर आप अपने साउंड को थोड़ा सा पोलाइट रखना चाहते हैं तो, ठीक है, थोड़ा सा नम्रता उसमें ऐड करना चाहेंगे तो। जैसे कि अगर आपको बोलनी है वे जीतेंगे, आप श्योर हो कि वे जीतेंगे, लेकिन फिर भी आप उसे थोड़ा सा पोलाइट वे में अगर बोलना चाहो तो हमें ये सेंटेंस वुड लगा के बोलना होगा और हम बोलेंगे दे वुड विन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वुड लगा दिए मतलब शायद हो गया, नहीं, ये हमारा जो टोन है ना, इसे हम थोड़ा सा पोलाइट साउंड करने के लिए हमने वुड का यूज किया है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो आएगा, ऑल्दो आई एम श्योर कि वो आएगा, लेकिन फिर भी हम वुड लगा के बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पोलाइट साउंड करना चाह रहे हैं। ही वुड कम, वो आएगा, ही वुड कम। वो उसे कॉल करेगी, ठीक है, करेगी। ठीक है, तो यहां पे भी हम श्योर हैं कि वो कॉल करेगी, लेकिन थोड़ा सा पोलाइटनेस ऐड करने के लिए हम वुड लगा के अपना सेंटेंस बना देंगे और बोलेंगे शी वुड कॉल हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो कल लौटेगा, ही वुड रिटर्न टुमारो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि वुड को हमें कैसे और किस सेंस में यूज करना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि वो एक्शन हो सकता है या फिर शायद वो एक्शन होगा, तब भी हम वुड लगा के बोलेंगे, तो वहां पे पॉसिबिलिटी के तौर पे हम वुड को यूज कर रहे हैं। और अगर आप श्योर है कि ये एक्शन होगा, लेकिन आप अपने साउंड को थोड़ा पोलाइट रखना चाहते हैं, तब भी हम वहां पे विल की जगह वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला यूज देख लेते हैं वुड का। गाइस, वुड का यूज हम पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अगर आपको बताना है कि कोई एक्शन मैं पास्ट में किया करता था, इसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हर सुबह टहलने जाया करता था, यानी कि ये पास्ट का हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पे हम अपना सेंटेंस बोलेंगे ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज्ड टू वर्ड का यूज करके भी बनाते हैं। लेकिन अगर आपको एक साथ 3-4 एक्शंस के बारे में बोलना है कि ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था, तो हम बार बार यूज टू वर्ड का यूज करके अपना सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वुड यूज करके आप चीजों को रिपीट कर सकते हैं। आप वुड लगा के जितने भी बातें पास्ट की बोलनी है आप बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो शाम को गाने गाया करती थी। पास्ट में वो शाम को गाना गाया करती थी हम बोल रहे हैं। She would sing songs in the evening. She would sing songs in the evening. वे स्कूल के बाद क्रिकेट खेला करते थे। They would play cricket after school. गाइज, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे would के बाद हमें वर्ब का, यानी कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे हम किया करते थे बोल रहे हैं, उसे बेस फॉर्म में लिखनी है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। अब अगला यूज देख लेते हैं would का। तो लास्ट में अगर हमारे सेंटेंस में गा गे गी ऐसे साउंड आते हैं और हम फ्यूचर के बारे में बात तो करते हैं लेकिन पास्ट में, यानी कि अगर हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तब हमें वुड का यूज करना है। इसे चलिए एग्जांपल में समझ लेते हैं। उसने कहा था कि वो तुम्हारी मदद करेगी। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, करेगी, लास्ट में करेगी आ रही है, लेकिन ये जो बात है ना, ये कब कही गई थी? पास्ट में कही गई थी। देखिए, उसने कहा था, पास्ट में उसने कहा था कि वो तुम्हारी मदद करेगी। तो ये वाली जो सेंटेंस है ये हमें वुड लगा के ही बनानी है, क्योंकि हम फ्यूचर की तो बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट में कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे शी सेड, ठीक है, कहा था, ये सिंपल पास्ट है। शी सेड दैट शी वुड हेल्प यू। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं? पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए वुड का यूज हो रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं और वो सोचते हैं कि गा गे गी लास्ट में आ रहा है तो हमें विल लगा के सेंटेंस बनानी है और बोल देते हैं शी सेड दैट शी विल हेल्प यू। तो अगर आप अपना सेंटेंस ऐसे बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें वहां पे विल नहीं लगाना है, वुड लगाना है। हमें विश्वास था कि वो जीत जाएगा। तो देखिए, विश्वास था, पास्ट में था। अगेन गाइस, याद रखिएगा इस चीज को, अगर हम बात पास्ट की कर रहे हैं और फ्यूचर की कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला पार्ट पास्ट टेंस में होगा और दूसरा वाला पार्ट जो है हमारा वो वुड लगा के बनेगा, भले ही लास्ट में गागेगी जैसे साउंड आए। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वी बिलीव्ड, हमें विश्वास था, ही वुड विन,
कि वो जीतेगा। ठीक है गाइस, देखिए ये जो वर्ड है ना की के लिए आप सेंटेंस में दैट का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। एक और एग्जांपल, उसने सोचा था कि वो फोन करेगा। यहाँ पे भी देखिए सोचा था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, शी थॉट ही वुड कॉल। उसने सोचा था कि वो कॉल करेगा, कि वो फोन करेगा। ही वुड कॉल। उसने वादा किया था कि वो मदद करेगा। पास्ट में उसने वादा किया था कि वो मदद करेगा। तो यहां पे भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट में। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा ही प्रोमिस्ड ही वुड हेल्प। ही प्रोमिस्ड ही वुड हेल्प। गाइस अगला यूज देख लेते हैं वुड का। गाइस हम वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। अगर आपको पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज को लेके तो हम वुड का यूज करेंगे। और यहां हम वुड के साथ यू प्लीज यानी कि वुड यू प्लीज इस पूरे टोटल फ्रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? यहां मैं पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूं, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप मुझे यह समझा देंगे? वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। तो जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी को तो हमें वुड यू प्लीज लगा के अपना सेंटेंस बनानी है। क्यों हम यहाँ पे यू का बात कर रहे हैं, यू को यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम जो रिक्वेस्ट है वो सामने वाले से ही कर रहे हैं। ठीक है, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। क्या आप मुझे ये समझा देंगे? क्या आप खिड़की खोल देंगे? यहाँ पे भी मैं सामने वाले से खिड़की खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ और वो भी पोलाइट वे में। वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। ठीक है, तो आई होप गाइज अब तक आपका ये जो वुड को लेके हमने चीजें सीखी हैं ये सब आपके लिए क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, क्या आप मुझे कॉल करेंगे? वुड यू प्लीज कॉल मी। वुड यू प्लीज कॉल मी। अब चलिए देखते हैं वुड का अगला यूज। गाइस जब हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं तब हम वुड बी का यूज करते हैं। और ये हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को गेस करना होता है, अनुमान लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आ रहा होगा। यहाँ मैं अनुमान लगा रही हूं कि वो अभी आ रहा होगा। हम प्रेजेंट के लिए इसको अनुमान लगा रहे हैं जैसे कि वो अभी आ रहा होगा। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड बी कमिंग। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस एक्शन का फोर्थ फॉर्म। क्यों फोर्थ फॉर्म हम लगा रहे हैं? क्योंकि हम कंटिन्यूअस में अभी वो एक्शन हो रहा होगा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाइस हमने जैसे कि टेंस पढ़ते टाइम सीखा है कि अगर रहा होगा, रही होगी इस तरह के एंडिंग में आती है चीजें तो हमारा वो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम बात फ्यूचर की तो कर ही नहीं रहे हैं, हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं और वो भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि अभी कोई एक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वुड बी का यूज करना है। वो आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। मैं यहाँ गेस कर रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ कि बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई एक्शन को लेके अनुमान लगा रहा है कि ये एक्शन हो रहा होगा, जैसे कि मम्मी खाना पका रही होगी, पापा लौट रहे होंगे, ये हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। तो ये वाली जो सेंटेंस है, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, इसे हम बोलेंगे द चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग आउटसाइड। द चिल्ड्रन वुड बी प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। वो खाना बना रही होगी। ठीक है, यहां पे क्या कर रही हूं? मैं गेस कर रही हूं। इंग्लिश में हम बोलेंगे शी वुड बी कुकिंग फूड। शी वुड बी कुकिंग फूड। वे हमारे बारे में सोच रहे होंगे। मैं यहाँ क्या अनुमान लगा रही हूं कि अभी वे हमारे बारे में सोच रहे होंगे। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे दे वुड बी थिंकिंग अबाउट अस। दे वुड बी थिंकिंग अबाउट अस। गाइस वुड बी का यूज हम कहीं होता और कुछ होता इसके लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो घर पर होता। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कहीं होता का सेंस आ रहा है, राइट? वो घर पर होता। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड बी एट होम। वो होता लेकिन नहीं है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। वो घर पर होता, ही वुड बी एट होम। वो ऑफिस में होती। यहां पे भी सेंस जो है हमारी कहीं होता इस चीज का आ रहा है। इंग्लिश में हम बोलेंगे शी वुड बी इन द ऑफिस। शी वुड बी इन द ऑफिस। वो डॉक्टर होता। तो यहां पे देखिए कुछ होता इसका सेंस आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? वो डॉक्टर होता लेकिन है नहीं। अगर वाकई में होता तो हम होता नहीं बोलते, वो डॉक्टर है हम बोलते, राइट? हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड बी अ डॉक्टर।
अगर आपको बोलनी है वो एक टीचर होती, शी वुड बी अ टीचर। ठीक है, फिर वो खुश होता, यहां पे भी देखिए होता वाला सेंस आ रहा है, कुछ होता, क्या होता, खुश होता। ही वुड बी हैप्पी, वो कैसा होता, खुश होता। ही वुड बी हैप्पी। फिर गाइस गाइस हिंदी के जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे ऐसे वर्ड्स आते हैं, तब हम वुड लाइक टू का यूज करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। मैं कुछ पूछना चाहूंगी। तो गाइस ये जो वर्ड है ना, ये जो फ्रेज है ना, वुड लाइक टू, हम यूज करते हैं जब हमें थोड़ा सा पोलाइटनेस यूज डालना होता है अपने सेंटेंस में। ठीक है, मैं पूछूंगी ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जा रहा है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं मैं पूछना चाहूंगी, तो ये जो है ये एक पोलाइट सेंस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। और यहाँ पे जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन मैं करना चाहूंगी बोल रहे हैं, उसे हमें बेस फॉर्म में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोला, पूछना चाहूंगी, तो पूछना यहाँ पे एक्शन है, तो आस्क देखिए हमने V1 फॉर्म में लिखा है, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं आराम करूंगी, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जा रहा है सेंटेंस, लेकिन इसको थोड़ा सा पोलाइट बनाने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं आराम करना चाहूंगी। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू रेस्ट फॉर अ वाइल। आई वुड लाइक टू रेस्ट फॉर अ वाइल। गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम वुड को अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। मैं कुछ समय अकेले रहना चाहूंगा। देखिए लास्ट में चाहूंगा आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे जो सेंटेंसेस हैं लास्ट में चाहूंगी, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहूंगा, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम अलोन। अकेले रहना चाहूंगा बोला गया है ना, आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम अलोन। तो चलिए अब देखते हैं वुड का एक और यूज। गाइस पोलाइट ऑफर करने के लिए भी हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। ठीक है, और ये ऑफर करने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक सवाल के तौर पर आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप बाहर जाना चाहेंगे? तो यहां मैं सामने वाले को पोलाइटली ऑफर कर रही हूं, किस चीज को लेके, बाहर जाने को लेके। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा वुड यू लाइक टू गो आउट। वुड यू लाइक टू गो आउट। क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी। क्या आप फिल्म देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी। गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। गाइज हम वुड का यूज कोई एक्शन कर लिया होगा ये बताने के लिए भी करते हैं, या फिर कोई एक्शन हो चुका होगा ये बताने के लिए भी करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि कोई एक्शन किसी ने कर लिया होगा, अनुमान लगा रहे हैं हम, या फिर कोई एक्शन हो चुका होगा। ठीक है, ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, हम बस गेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बारिश रुक चुकी होगी। सपोज आप घर में बैठे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि बारिश रुकेगी तो हम बाहर जाएंगे, तो वहां पे सामने कोई बोल रहा है कि अरे अब तक बारिश रुक चुकी होगी, तो वो अनुमान लगा रहा है कि रुक चुकी होगी बारिश। तो यहाँ पे भी हम सेंटेंस को वुड के हेल्प से बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे वुड के साथ हैव लगेगा, और जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसकी इंग्लिश होगी द रेन वुड हैव स्टॉप्ड। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप्ड, यहाँ पे एक्शन क्या है, रुकना है ना, तो रुकने के लिए स्टॉप थर्ड फॉर्म में यूज करना है, इसलिए स्टॉप्ड। द रेन वुड हैव स्टॉप्ड। बारिश रुक चुकी होगी। वो आ चुका होगा, ये भी हम गेस कर रहे हैं कि ये जो उसके आने का एक्शन है वो हो चुका होगा। इंग्लिश में हम बोलेंगे ही वुड हैव कम। ही वुड हैव कम। उसने काम पूरा कर लिया होगा। तो यहाँ पे भी हम गेस कर रहे हैं कि अरे उसने अपना काम कर लिया होगा पूरा, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में he would have finished the work। यहाँ पे जो पूरा है ये एक्शन है, तो finished, और क्या पूरा करने की बात हो रही है, काम, तो यहाँ पे जो वर्क है ये है ऑब्जेक्ट। he would have finished the work। अगर आपको बोलना है कि मम्मी खाना पका चुकी होगी, यानी कि आप गेस कर रहे हो कि अब तक मम्मी खाना पका चुकी होगी, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे मॉम वुड हैव कुक्ड फूड। मॉम वुड हैव कुक्ड फूड। ठीक है, और अगर आपको बोलनी है कि वो लौट चुका होगा, यानी कि आप गैस कर रहे हो कि अरे वो लौट चुका होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव रिटर्न्ड। ही वुड हैव रिटर्न्ड।
गाइज अब लास्ट यूज देख लेते हैं हम वुड का। गाइज हम वुड का यूज कोई एक्शन किया होता, पास्ट में किया होता या हो गया होता, इसे बोलने के लिए भी यूज करते हैं। और ऐसे केस में हम वुड के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। वो आ गया होता अगर उसे पता होता। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस ना ये कंडीशनल होते हैं, यानी कि शर्त वाले होते हैं कि पास्ट में अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, हम ये बोल रहे हैं। तो जो कंडीशन वाला जो क्लॉज है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो रिजल्ट वाला है जिसे हम किया होता या हो गया होता बोल रहे हैं उसे हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, वो आ गया होता, ठीक है, अगर उसे पता होता। तो यहां हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर उसे पता होता तो वो आ गया होता। तो ये जो आ गया होता हम बोल रहे हैं ना, इसे हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे यूज करके बनाएंगे। तो इसका इंग्लिश होगा ही वुड हैव कम इफ ही हैड नोन। अगर उसे पता होता, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ये देखिए इफ ही हैड नोन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा जो होता की हम बात कर रहे हैं वो आ गया होता, इसे हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा के वर्ब का बनाएंगे। ही वुड हैव कम इफ ही हैड नोन। गाइस इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ ही हैड नोन ही वुड हैव कम, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए। गाइज कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में। तुम पास हो गए होते अगर तुमने पढ़ाई की होती। देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो एक्शन है वो हो गया होता। शर्त क्या है, अगर तुमने पढ़ाई की होती। तो जो शर्त वाला सेंटेंस है, जो शर्त वाला क्लॉज है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो कंडीशन अगर पूरा होता, मीट हो जाता, तो क्या होता, इसे बोलने के लिए वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड स्टडीड। या फिर हम बोल सकते हैं इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वे सफल हो गए होते। तो देखिए हो गए होते, इसके लिए भी हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इफ दे हैड ट्राइड दे वुड हैव सक्सीडेड, वो सफल हो गए होते, हम ये बोल रहे हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो लेसन में हमने वुड को इन डिटेल सीखा है, एंड आई रियली होप कि ये जो वर्ड है वुड, ये आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। गाइज अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बचा हुआ है ना वुड को लेके, तो वीडियो को एक और बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप दोबारा से देखेंगे तो जितना भी बचा खुचा आपका कंफ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाएगा। और गाइज आज की ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।